बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम कवर कर रहे हैं 10th क्लास मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन 2025 का न्यू सिलेबस। हम इसके चैप्टर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पर हैं और आज के लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर मेरी वीडियोस आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। यहाँ हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 हम इक्वेशन 2 में से किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस वाई इक्वल्स टू -2। मैं यहाँ x की वैल्यू फाइंड कर लेती हूँ, आप यहाँ y की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो x इक्वल आ जाएगा -y -2 के। अगर आप यहाँ y की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो y इक्वल आ जाएगा -2 - x के। पुट दिस वैल्यू in equation 1 we have इक्वेशन 1 लिख लेंगे x² + y = 0। x की जगह पे इसकी वैल्यू लगा दें -y - 2 होल स्क्वायर + y = 0। अब यहाँ देखें, यहाँ हम फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, a - b होल स्क्वायर वाला। दिस इज इक्वल्स टू a² + b² - 2ab। यहाँ a क्या है, -y है और b की वैल्यू क्या है, 2 है। क्योंकि यहाँ फार्मूले में नेगेटिव साइन मौजूद है तो b की वैल्यू के साथ ये नेगेटिव साइन नहीं आएगा, तो b की वैल्यू है 2। अब यहाँ हम पुट करेंगे तो -y - 2 होल स्क्वायर इक्वल आ जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि -y का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर और -2 इंटू a क्या है, -y और b की वैल्यू है 2। तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा यानी कि y² + 4 माइनस प्लस 2 × 4y प्लस y = 0। यहाँ से आ जाएगा y², इन दोनों को ऐड करें तो +5y और +4 = 0। अब अगर आप यहाँ से y की वैल्यू फाइंड कर लेते ना तो y की वैल्यू आती -2 - x के, वो आप यहाँ पुट कर देते तो आपके पास डायरेक्ट कौन सी इक्वेशन आ जाती, x² + y की जगह पे -2 - x = 0। तो यहाँ से हमारे पास आ जाता x² - x - 2 = 0। तो यहाँ आपको ये स्क्वायर लेने की ज़रूरत पेश ना आती और यहाँ से आप डायरेक्ट मिड टर्म ब्रेक वाले मेथड से x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेते। यहाँ भी हम मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड यूज़ करेंगे। 4 1 सा 4 होता है, इसके फैक्टर्स बना लें, यही वाला फैक्टर यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा y² + 4y + y + 4 = 0। फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा y + 4 और यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे तो y + 4 = 0। यहाँ से आ जाएगा y + 4 एंड y + 1 = 0। y + 4 = 0 एंड y + 1 = 0। यहाँ से आ जाएगा y = -4 और यहाँ से आ जाएगा y = -1। इन वैल्यूज़ को हम अगेन इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे और वहाँ से हम x की वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। ये मैंने इक्वेशन नंबर 2 लिख ली। अब यहाँ मैं y = -4 पुट करूँगी तो यहाँ आ जाएगा x + -4 = -2। इस -4 को इस साइड पे ले आएँ तो यहाँ ये आके हो जाएगा +4 -2 + 4 इज़ +2। x की ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ भी हम इक्वेशन नंबर 2 लिख लेंगे, x + y = -2 और यहाँ y = -1 पुट कर देंगे = -2। ये हो जाएगा x -1 = -2। इस टर्म को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा -2 + 1 एंड x = -1। सो द सॉल्यूशन सेट इज़, जब x की वैल्यू है 2 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू है -4 और जब x की वैल्यू है -1 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू भी है -1। सो दिस इज़ आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमें 2 इक्वेशंस गिवन हैं। अब अगर आप इन दोनों इक्वेशन को देखें तो हम यहाँ से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस आप क्लास 9 में भी कर चुके हैं। अगर आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3x²। अगर इसमें से फिर इसको माइनस कर दें तो यहाँ आ जाएगा 3x² और यहाँ -3x²। तो x² वाली टर्म्स तो ख़त्म हो जाएंगी और y² वाली टर्म रह जाएगी। वहाँ से आप y की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह से आप ऐसे भी कर सकते
सकते हैं कि आप इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3y²। अब देखें यहाँ भी 3y² है, यहाँ भी 3y² हो जाएगा। फिर इसमें से इस इक्वेशन को माइनस कर दें तो 3y² और -3y², तो y² वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और वहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो दोनों में से कोई भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, वी है ये हो जाएगा 3 इंटू x² प्लस 3y² इक्वल्स टू 14। तो यहाँ आ जाएगा 3x² प्लस 3 3 ज़ा 9y² और 14 इंटू 3 इक्वल होता है 42 के। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3, वही है इक्वेशन 3 लिख लें 3x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 42 और इक्वेशन 2 इसके नीचे लिख लें प्लस y² इक्वल्स टू 6। साइन चेंज करेंगे क्योंकि इसमें से इस इक्वेशन को हमने माइनस करना है, तो साइन चेंज हो जाएंगे। ये टर्म कट गई। 9y² माइनस y² इज़ 8y² एंड 42 माइनस 6 इज़ 36। यहाँ से आ जाएगा y² इक्वल्स टू 36 ओवर 8। 4 9 सा 36, 4 2 सा 8, तो ये आ गया 9 ओवर 2 y² की वैल्यू। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो y की वैल्यू इक्वल आ जाएगी प्लस माइनस √9 इज़ 3 ओवर √2। पुट y इक्वल्स टू प्लस माइनस 3 ओवर √2 इन इक्वेशन। अब दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 में मैं पुट करूँगी, वही है इक्वेशन नंबर 1 लिख लें x² प्लस 3y² इक्वल्स टू 14 और ये दो वैल्यू हैं तो इसमें से सबसे पहले एक वैल्यू पुट करते हैं। तो पुट y इक्वल्स टू प्लस 3 ओवर √2। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास x² प्लस 3 इंटू y² की जगह पे 3 ओवर √2 और इसका स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इक्वल्स टू 14। ये हो जाएगा x² प्लस 3 और यहाँ 3 स्क्वायर है। 3 स्क्वायर कितना होता है 9, 9 इंटू 3 इज़ 27 और √2 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और नीचे बचेगा 2 इक्वल्स टू 14। अब यहाँ डिनोमिनेटर वाली टर्म ख़त्म करने के लिए हम इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इस साइड को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x², यहाँ रह जाएगा 27, 2 2 से कट जाएगा और यहाँ रह जाएगा 14 2 ज़ा 28। इस टर्म को इस साइड पे ले आए तो 2x² इक्वल आ जाएगा 28 माइनस 27 विच इज़ इक्वल्स टू 1 और यहाँ से हमारे पास x² इक्वल आ जाएगा 1 ओवर 2। अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √1 ओवर 2। अब यहाँ से इसका सोल्यूशन सेट किस तरह से लिखेंगे, x की वैल्यू एक दफ़ा पॉजिटिव साइन के साथ और एक दफ़ा नेगेटिव साइन के साथ लिख लें और इसके अगेंस्ट y की वैल्यू कौन सी यूज़ हुई है प्लस 3 ओवर √2। और आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ प्लस माइनस x की वैल्यू में लिख लें और y की वैल्यू में आप सिर्फ 3 ओवर √2 ही लिख लें। तो एक आंसर तो ये आ गया। अब हमने y इक्वल्स टू दूसरी वैल्यू यानी कि -3 ओवर √2 इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। ये मैंने इक्वेशन नंबर 1 दोबारा से लिख ली और अब यहाँ मैं पुट करूँगी y इक्वल्स टू -3 ओवर √2। तो ये हो जाएगा 3 इंटू -3 ओवर √2 और इसका स्क्वायर है इक्वल्स टू 14। ये हो जाएगा x² प्लस -3 स्क्वायर 9 होता है और 9 इंटू 3 इज़ 27 और जब √2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और नीचे बचेगा 2 इक्वल्स टू 14। अब यहाँ डिनोमिनेटर वाली वैल्यू ख़त्म करने के लिए इस पूरी इक्वेशन को यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये हो जाएगा 2x²। जब ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो 2 2 से कट जाएगा और बाकी बचेगा 27 और यहाँ 14 2 ज़ा 28। यहाँ से आ जाएगा 2x² इक्वल्स टू 28 माइनस 27 विच इज़ इक्वल्स टू 1। यहाँ से आ जाएगा x² इक्वल्स टू 1 ओवर 2 और हमें x की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस √1 ओवर 2 और यहाँ जो पिछले पेज पे मैंने जो वैल्यू फाइंड की थी x की वो भी यही वाली वैल्यू थी, यानी कि y की वैल्यू चाहे +3 ओवर √2 लें या -3 ओवर √2 लें, दोनों सूरतों में आंसर जो है वो सेम आ रहा है और इसको हम 1 ओवर √2 करके भी लिख सकते हैं।
जब x की वैल्यू है +-1/√2 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या है -3/√2। और दूसरा सॉल्यूशन सेट क्या है ये वाला +-1/√2 और 3/√2। अब इसको भी हम इकट्ठा करके लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ y की वैल्यू भी हम प्लस माइनस के साथ इकट्ठी कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/√2। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं ऐसे करके +-√3/2। तो ये हमने सॉल्यूशन सेट में आंसर लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 में भी हमें दो इक्वेशंस गिवन हैं और अगर आप इन इक्वेशंस पे गौर करें तो यहाँ से आप किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर सकते हैं। किस तरह से, ये भी क्वेश्चन नंबर 9 से मिलता जुलता क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ x² को इक्वल करना चाहें तो आपको इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ आ जाएगा 2x²। तो फिर आपको इस इक्वेशन में से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 2x² और -2x², ये वाला वेरिएबल तो ख़त्म हो जाएगा और बाकी वहाँ से आप y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। और एक और तरीका भी हो सकता है कि आप इस वेरिएबल को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करें और इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ आ जाएगा 2 5 are 10 और यहाँ आ जाएगा 5 2 are 10। तो यहाँ +10y² और यहाँ -10y²। अब देखें यहाँ तो ऑलरेडी नेगेटिव साइन मौजूद है, तो इस केस में आपको सिर्फ इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने के बाद y² वाली टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और वहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। मैं फ़र्स्ट मेथड यूज़ करूँगी क्योंकि फर्स्ट मेथड में हमें सिर्फ इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जबकि सेकंड मेथड में अगर आपने इसको इक्वल करना है तो उस सूरत में आपको इस इक्वेशन को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इस इक्वेशन को भी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 2। वी हैव, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा x² + 2y² इंटू 2 इक्वल्स टू 13 इंटू 2। ये इक्वल टू आ जाएगा 2x² + 4y² इक्वल्स टू 13 इंटू 2 इज़ 26। इसको इक्वेशन नंबर 3 कह लें। अब देखें ये वेरिएबल और ये दोनों सेम आ गए, तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम 1। तो सबसे पहले हम 1 लिखेंगे। 1 वाली इक्वेशन है 2x² - 5y² इक्वल्स टू 8 और फिर इक्वेशन नंबर 3 लिखेंगे 2x² + 4y² इक्वल्स टू 26। क्योंकि इक्वेशन नंबर 3 इसमें से माइनस हो रही है तो यहाँ सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये टर्म कट जाएगी। -5 - 4 इज़ -9y² और 8 - 26 इज़ -18। नेगेटिव साइन दोनों साइडों पे है तो ये भी कट जाएगा। y² इक्वल आ जाएगा 18/9 के, विच इज़ इक्वल्स टू 2। अब हमें y की वैल्यू चाहिए तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी +-√2। y की दो वैल्यूज़ आ गई तो पुट y इक्वल्स टू +√2 इन इक्वेशन 1। आप इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, दोनों तरह से आंसर सेम आएगा। और एक दफ़ा आप y इक्वल्स टू -√2 पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 लिख लें 2x² - 5y² इक्वल्स टू 8। 2x² - 5 इंटू y² की जगह पे √2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 8। स्क्वायर रूट से कट जाएगा। 2x² - 5 इंटू 2 इज़ 10 इक्वल्स टू 8। इस टर्म को इस साइड पे ले आएँ तो ये हो जाएगा 8 + 10 विच इज़ इक्वल्स टू 18। यहाँ से x² इक्वल आ जाएगा 18/2 के, विच इज़ इक्वल्स टू 9। और x फाइंड करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी +-3 के। यहाँ भी आप y इक्वल्स टू -√2 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 लिख लें 2x² - 5 इंटू y की जगह पे -√2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 2x² - 5 इंटू नेगेटिव साइन का स्क्वायर लेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव साइन आ जाएगा और जब √2 का स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी बचेगा 2 इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगा 2x² - 5 2 are 10 इक्वल्स टू 8। 2x² इक्वल्स टू 8 + 10 विच इज़ इक्वल्स टू 18।
तो 2x² इक्वल आ गया 18 के, यहाँ से x² इक्वल आ गया 18/2 विच इज़ इक्वल्स टू 9। और x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी +-3। तो चाहे आप y की वैल्यू -√2 पुट करें या +√2 पुट करें, दोनों सूरतों में x का आंसर आ गया +-3। तो इस सूरत में सॉल्यूशन सेट में आप इकट्ठा करके इसका आंसर एक ही ऑर्डर पेयर में लिख सकते हैं कि जब x की वैल्यू है +-3 तो इसके अगेंस्ट y की वैल्यू क्या है +-√2। सो दिस इज़ आवर आंसर। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।